अचानक बदलने वाला है। भीड़ से भरे बाजार में रूही सामान्य तरीके से चल रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली है। सामने एक व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति होता है, जिसने अपने शरीर को एक कंबल से ढका हुआ है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी हालत बेहद रहस्यमयी और दर्दभरी लगती है। रूही कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वह उस अजनबी की तरफ इतना खिंच क्यों रही है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और एक अनजाना सा डर और उम्मीद दोनों उसके अंदर एक साथ जाग उठते हैं। धीरे धीरे वह उस व्यक्ति के करीब जाती है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता उसे खींच रहा हो। जैसे ही वह बिल्कुल सामने पहुंचती है, उसकी नज़र उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ती है। वहां एक एंगेजमेंट रिंग चमक रही होती है। उस रिंग को देखते ही रूही के कदम वहीं थम जाते हैं। उसकी आंखों में अचानक पुरानी यादों की परछाइयां उभरने लगती हैं। वह कांपती हुई आवाज में खुद से कहती है, यह रिंग, यह तो वही है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि यह कोई अजनबी नहीं है। यह वही इंसान है जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था, उसका असली नहर। जिस नहर को दुनिया सालों पहले खो चुकी मान चुकी थी, जिसे हर कोई मृत समझ बैठा था, वही आज उसके सामने था। लेकिन एक टूटे हुए, बिखरे हुए इंसान के रूप में। रूही की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह भावनाओं को रोक नहीं पाती और कांपते हाथों से उसके चेहरे से कंबल हटाने की कोशिश करती है। जैसे ही चेहरा सामने आता है, रूही एक पल के लिए पूरी तरह टूट जाती है। वही चेहरा था, लेकिन अब उसमें वो पहले वाली चमक नहीं थी। आंखों में खालीपन था, जैसे यादें कहीं खो चुकी हों। रूही बार बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन सामने बैठा नहर कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें भटक रही होती हैं, जैसे वह इस दुनिया में होकर भी कहीं और खोया हुआ हो। रूही को अब समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा हादसा जिसने न सिर्फ उसका शरीर, बल्कि उसकी यादें भी छीन ली हैं। रूही अपने ही ख्यालों में खोई हुई चल रही होती है, लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसकी नज़र सामने एक व्हीलचेयर पर बैठे एक रहस्यमयी व्यक्ति पर पड़ती है। उसने खुद को कंबल से ढका हुआ है और उसकी हालत बेहद अजीब और दर्दभरी लग रही होती है। चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रूही के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। रूही वहीं ठहर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह अनजान शख्स उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे उसका कोई टूटा हुआ हिस्सा उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। धीरे धीरे वह उसके करीब बढ़ती है। हर कदम के साथ उसके अंदर की बेचैनी और बढ़ती जाती है, जैसे कोई पुरानी और अधूरी कहानी उसे वापस खींच रही हो। जैसे ही वह बिल्कुल सामने पहुंचती है, उसकी नज़र उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ती है। वहां एक चमकती हुई एंगेजमेंट रिंग होती है। उस रिंग को देखते ही रूही के कदम वहीं थम जाते हैं। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आते हैं और उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वह कांपती आवाज में कहती है, यह वही रिंग है। और उसी पल उसके अंदर जैसे एक तूफान उठ पड़ता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह कोई और नहीं, बल्कि उसका खोया हुआ नहर है। जिस नहर को वह सालों से ढूंढ रही थी, जिसे दुनिया ने खत्म मान लिया था, वही आज उसके सामने बैठा था, लेकिन एक टूटे हुए और बिखरे हुए इंसान के रूप में। रूही की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और कांपते हाथों से उसके चेहरे से कंबल हटाने की कोशिश करती है। जैसे ही चेहरा सामने आता है, पूरा माहौल जैसे थम सा जाता है। वही चेहरा था,
लेकिन अब उसमें पहले जैसी जिंदगी नहीं थी। आंखों में खालीपन था, जैसे यादें कहीं खो चुकी हों। रूही बार बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन सामने बैठा नहर कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें भटकती रहती हैं, जैसे वह इस दुनिया में होकर भी कहीं और खो चुका हो। रूही को अब समझ आ जाता है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा हादसा जिसने उसकी याददाश्त तक छीन ली है। लेकिन रूही हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत फैसला